Good morning, my dear students. My name is Ankur Tyagi, and in this particular video मैं empirical formula पे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ। पढ़ते हैं इस न्यूमेरिकल को, उसका मीनिंग जानते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है ए क्रिस्टलाइन सॉल्ट व्हेन हीटेड बिकम्स एनहाइड्रस and loses 51.2% of its weight. The anhydrous salt on analysis gave the following percentage composition, जिसमें मैग्नीशियम का परसेंटेज है 20%, सल्फर 26.66%, ऑक्सीजन 53.33%. So we have to calculate the molecular formula of anhydrous salt and मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट। इस क्वेश्चन में एक गिवन स्टेटमेंट है, मोलिकुलर मास ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट इज 120 यू मतलब यूनिफाइड मास। ठीक है, सो सॉल्व करते हैं इसे, बट सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग देखते हैं। एक हमारा क्रिस्टलाइन सॉल्ट गिवन है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट स्टार्टिंग में गिवन है, ठीक है, जिसको गर्म करा, गर्म करने के बाद उसने 51.2% अपना वेट लूज कर दिया। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट क्या होता है, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड होता है, वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉल्ट होता है। और एनहाइड्रस सॉल्ट क्या होता है, जिसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड नहीं होता। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को, देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या था स्टार्टिंग। सपोज क्रिस्टलाइन सॉल्ट का फॉर्मूला था हमारा A.XH2O। हमें पता है ऑलरेडी कि क्रिस्टलाइन सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारा कंसीडरेबल फॉर्मूला है गिवन क्रिस्टलाइन सॉल्ट का। ठीक है, जब इस पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉल्ट को हीट करा तो हमें एनहाइड्रस सॉल्ट मिला, इट बिकम्स एनहाइड्रस बाय लूजिंग 51.2% ऑफ इट्स वेट। तो एनहाइड्रस सॉल्ट का क्या फॉर्मूला होगा, एनहाइड्रस सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा हमारा A, बिकॉज एनहाइड्रस में कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एनहाइड्रस सॉल्ट में कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल ऐड नहीं होता, तो ये XH2 इवॉल्व हो गया, निकल गया। और हमें पता भी है अगर कोई हमारा सॉल्ट है उसमें नमी हो रखी है, मतलब उसमें ह्यूमिडिटी है, मतलब वाटर कंटेंट है, उसे धूप में रखोगे या गर्म करोगे तो वाटर एवापोरेट हो जाएगा। तो सीधा यहाँ पे यही हो रहा है, ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल लूज कर दिया और इसका मास में भी डिफरेंस है, मतलब निकल गया। मास पहले ज्यादा था, अब कम हो गया। कितने परसेंट कम हुआ, 51.2%। तो मैं रिएक्शन के बेस पे लिख सकता हूँ A.XH2O को हीट करा तो हमारे पास क्या मिला है, हमें A प्लस XH2O। इज इट क्लियर? सो चलते आगे। सबसे पहले हम इसमें एनहाइड्रस सॉल्ट का जो कंपोजिशन गिवन है, मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन का, उससे इंपीरिकल फॉर्मूला निकालेंगे एनहाइड्रस सॉल्ट का। तो निकालते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला एनहाइड्रस सॉल्ट का। तो चलते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ फाइनल एनहाइड्रस सॉल्ट। ओके, सो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए। एलिमेंट, मास परसेंटेज, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स और मोलर रेशियो। सो पहला एलिमेंट या पहला सिंबल ऑफ एलिमेंट क्या है, मैग्नीशियम, सेकंड इज योर सल्फर, थर्ड वन इज योर ऑक्सीजन। मैंने सिंबल लिख दिया एलिमेंट्स के, परसेंटेज लिख दी जो क्वेश्चन में गिवन है। मैग्नीशियम की परसेंटेज क्या है हमारी क्वेश्चन में, 20%, सल्फर की कितनी है 26.66%, ऑक्सीजन है 53.33%। ठीक है, इतना हमें गिवन मिलेगा। इसके आगे एटॉमिक मास, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या है 24, सल्फर क्या है 32 और ऑक्सीजन क्या है 16। क्लियर? सो अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास, यहाँ मास परसेंटेज दे रखी है, तो ये मास से दी तो है। अगर मैं परसेंटेज का रेशियो देखूं यहाँ पे, सो ये गिवन मास ऑफ मैग्नीशियम ही तो परसेंटेज दे रखी, तो वैसे मैं गिवन मास कंसीडर कर सकता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास इज 20, मोलर या एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24। तो क्या आंसर आएगा इसका, 20/24 इज इक्वल टू, यहाँ लिखा 26.66 अपॉन 32 इज इक्वल टू, दिस इज 53.33 अपॉन 16 इज इक्वल टू। ऐसे तो सॉल्व होगा। यहाँ
ये 20 है नीचे, ऊपर न्यूमरेटर में 20 है, डिनोमिनेटर में 24 है, थोड़ा सा ज्यादा है। अगर यहाँ 24 होता तो 1 टाइम जाता, ठीक है। अगर यहाँ 12 होता तो 0.5 टाइम जाता। ये इंटरमीडिएट है, बीच में आ रहा है हमारा, 20 आ रहा है हमारा 24 और 12 के बीच में, तो इसका आंसर 0.5 से 1 के बीच में आएगा। इसका आंसर अप्रोक्स 0.8 आ रहा है। क्लियर। सेम 26.66 अपॉन 32, इसका भी आंसर नियर बाई 0.8 ही आ रहा है। इज इट क्लियर? राउंड ऑफ करके 0.8 समथिंग आएगा। थर्ड 53 अपॉन 16, 16 4 द 64 होता है हमारा, 16 4 द 64 होता है, और ये 53 है, 16 3 जा 48, 53 64 और 48 के बीच में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 16 3 जा 16 4 जा, ठीक है, तो 3 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। तो 3.2 मैंने लिख दिया इसे। राउंड ऑफ करके देखोगे आंसर टेंटेटिव 3.2 ही आएगा। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ये सब कैलकुलेशन हमने माइंड में करी, ठीक है, टेंटेटिव आंसर निकाला जिससे हमारा टाइम का यूटिलाइजेशन हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। मोलर रेशियो में क्या करना है, सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है 0.8, 0.8 3.2, सबसे छोटा नंबर 0.8 है। सबसे छोटे नंबर से बाकी सबको हमने डिवाइड कर दिया, 0.8 अपॉन 0.8 इज इक्वल टू 1, 0.8 अपॉन 0.8 इज इक्वल टू 1 एंड 3.2 अपॉन 0.8 इज इक्वल टू 1। 8 4 द 32 होता है इज इक्वल टू 4, ठीक है, 8 4 द 32 होता है, तो 0.8 4 द 3.2 हो गया, ये आ गया। अब सिंपल हम इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल क्या निकाल सकते हैं, इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस, empirical formula of anhydrous, empirical formula of anhydrous salt is equal to मैग्नीशियम का रेशियो क्या है, मोलर रेशियो 1 mg, 1 को हम लिखते नहीं, mg इंटू 1 mg होता है, s इंटू 1 s एंड o इंटू 4 O4। दिस इज द empirical formula of एनहाइड्रस सॉल्ट जो फाइनल प्रोडक्ट में हमें मिला था, ठीक है। इंपीरिकल फॉर्मूला मास निकालते हैं हम, इंपीरिकल फॉर्मूला मास ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट क्या होगा हमारा, मैग्नीशियम का मास 24 प्लस सल्फर का मास 32 प्लस ऑक्सीजन का मास 4 इंटू 16, क्लियर। सॉल्व कर लो, 16 4 10 64 प्लस 32 प्लस 24 120 यू आंसर आ जाएगा आपका। इंपीरिकल फॉर्मूला मास है 120 यू। अब हम n की वैल्यू निकालते हैं, n होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास। क्वेश्चन में गिवन था मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट इज 120 यू, ये क्वेश्चन में गिवन था, और इंपीरिकल फॉर्मूला मास भी 120 यू आया, ठीक है। तो 120 से 120 कैंसिल, 1 n की वैल्यू 1 आ गई, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट क्या होगा, इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट होल टू, इसे ब्रैकेट में लिखा n, ठीक है। n की वैल्यू क्या है 1, तो मैं क्या लिखूंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट MgSO4 होल टू द पावर 1 इज इक्वल टू MgSO4, ठीक है। होल टू द पावर 1 नहीं लिखूंगा, बेस में 1 लिखूंगा, 1 से मतलब मल्टीप्लाई करनी है, mg इंटू 1 mg, s इंटू 1 s, O4 इंटू 1 O4, तो ये आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट। पहला आंसर हमारा निकल गया। सो फाइनली हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया एनहाइड्रस सॉल्ट का MgSO4, बिकॉज n की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, यहाँ से कैलकुलेट करी थी हमने, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास, ये फॉर्मूले बॉक्स में लिखने हैं, याद कर लेने हैं, ठीक है। n के दो फॉर्मूले होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट आया MgSO4। तो रिएक्शन हमने लिखी थी, रिएक्शन किस तरह से थी, हमने क्रिस्टलाइन सॉल्ट को हीट करा था, AXH2 ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉल्ट था, उसमें एनहाइड्रस सॉल्ट दिया था A प्लस XH2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स निकल गए थे। A क्या आया हमारा MgSO4 प्लस XH2O निकला एज इट इज, और क्रिस्टलाइन सॉल्ट क्या निकलेगा हमारा, फॉर्मूला क्या आएगा इसका जनरल, MgSO4.XH2O, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि
जब क्रिस्टलाइन सॉल्ट को हीट करा तो उसने 51.2% वेट लूज कर दिया। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इसका वेट कितना है 120, तो इस पर्टिकुलर MgSO4 का वेट आया। XH2O का वेट कितना है 18x, यस और नो। MgSO4 का वेट कितना है 120 और इसका क्या है 18x, यस और नो। यही तो वेट होंगे इनके रिएक्टेंट के। MgSO4 XH2 क्रिस्टलाइन सॉल्ट हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का वेट यही तो है, ठीक है। MgSO4 का वेट 120, XH2 का 18x, ठीक है। एक वाटर का 18 होता है, x है तो 18 से x को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब इस क्रिस्टलाइन सॉल्ट को हीट करा तो 51.2% वेट इवॉल्व करा इसने अपना अपना ठीक है। तो इसे हम मैथमेटिकली लिखेंगे 51.2% ऑफ 120 प्लस 18x इज इक्वल टू, इतना वेट इवॉल्व हो गया, रिलीज हो गया, तो ये वेट किसका था वाटर का, इज इक्वल टू 18x लिख सकता हूं मैं। लूज किसने करा क्रिस्टलाइन सॉल्ट में, ठीक है। इवॉल्व क्या हुआ वाटर, तो ये जो वेट था 51.2% ये वाटर का वेट था, ठीक है। तो इज इक्वल टू किसका वेट लिखेंगे हम वाटर का, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 51.2 अपॉन 100 इंटू 120 प्लस 18x इज इक्वल टू 18x, ये लिख दिया। अब यहाँ पे एक इक्वेशन है पूरी, एक ही अननोन है x, तो सॉल्व करने के बाद हमारा x का जो आंसर आएगा x का वो आएगा 7, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉल्ट का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होएगा, हमारा x था यहाँ पे, तो क्रिस्टलाइन सॉल्ट का मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ गिवन क्रिस्टलाइन सॉल्ट इज इक्वल टू MgSO4 डॉट 7H2O आंसर।